अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो वज़ीर आज़म की पेशकश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सबको, यानी उनका इशारा सियासतदानों की तरफ था कि मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत के ऊपर काम करना चाहिए। बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो कि हम देखते हैं कि वो एक ख्वाहिश बन के रह गई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से हमेशा ये भी रहा है कि तमाम सियासतदान मिल बैठें और मिल बैठ के वो कौमी मुफाद के बारे में, अवामी मुफाद के बारे में, पाकिस्तान की रियासत के बारे में अच्छे अच्छे फ़ैसले करें और अपने ज़ाती मफादात को पीछे रखें। अभी देखने में ये आ रहा है कि जो भी हुकूमत आती है, आज तक का एक्सपीरियंस तो यही नज़र आता है कि वो जो गुजरी हुई हुकूमत है, तमाम ताकत इस बात के ऊपर लगा देती है कि उसको एक्सपोज करें, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए और उनको जेल में डालें, और इस तरह से ही चलते चलते मुख्तलिफ ऐसे कवानीन बनाए जो कि उनको फ़ायदा दें और मुखालफिन को कुचलें। ये जो रवश है सियासत के अंदर, ये दहाइयों पुरानी है पाकिस्तान के अंदर। जो भी आया, वो जमहूरी दौर हो या आमराना दौर हो, उसमें ये कदर मुश्तरक रही हमेशा कि मुखालफ को दबा दिया जाए, मंजर से हटा दिया जाए, उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाए या उसको इस तरह से बेबस कर दिया जाए कि वो नज़र तक ना आए या सियासत के अंदर अच्छे तरीके से हिस्सा ना ले सके, उन्हें कम्पीट ना कर सके। तो ये जो कल्चर है, इसकी वजह से आज तक हम आहंगी और जो अच्छा तल्लक होना चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और जो बुनियादी मकसद है जिसके लिए अवाम मैंडेट देती है, एक किसी पार्टी को हुकूमत के लिए देती है तो दूसरी पार्टी को अपोजिशन में बैठने के लिए देती है ताकि वो तामीरी तनकीद करें। अपोजिशन से भी ज़्यादा टाइम के ऊपर कभी नहीं देखा कि वो इतना तमीरी रोल अदा कर सके जितना कि ज़रूरत होती है या मैंडेट होता है कि वो भी अपने ज़ाती सियासत को पीछे रख के कौमी मामलात के ऊपर आवाज़ को उठाए और अवामी हकूक़ को बुलंद करे। तो लिहाजा दोनों तरफ से इस चीज़ की अशद ज़रूरत हमेशा से रही है। अब जो वज़ीर आज़म साहब ने पेशकश की है, अब देखना यह है कि क्या अमली तौर के ऊपर ऐसा माहौल मौजूद है मुल्क के अंदर जिसमें मिसाक मईशत या मिसाक जमहूरियत परवान चढ़ सके, लोग आपस में बैठ के किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर आ सकें। तो उसमें इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान जो तनाव की कैफियत है और वही रवश जो सालों से चलती आ रही है वही चल रही है, जिसके अंदर मुकदमात का बनाना और दूसरे अपोनेंट को जेर करना और जेलों में डालना और इस तरह के काम जो हैं वो आज भी चल रहे हैं। कारकुनों को जेलों में डालना, पार्टी को तोड़ना और लोगों को मजबूर करना कि पार्टी छोड़ के चले जाएं। तो ऐसे माहौल के अंदर ये तवक्को रखना कि उस पार्टी का जो हेड है या पार्टी के जो कायदीन हैं वो हुकूमत के साथ बैठेंगे और बैठ करके कोई किसी लाहे अमल के ऊपर जाएंगे, ये महज एक मफरूज़ा ही हो सकता है। हकीकत का इससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। लिहाजा देखिए, सबसे पहले यही ज़रूरी होता है कि ऐसे इक़दामात लिए जाएं, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसके अंदर लोग मिल बैठ सकें, एक दूसरे की बात को सुन सकें, समझ सकें। और उसके लिए ज़रूरी है नीयतों का साफ़ होना, उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे अमली इक़दामात करना जो कि खालिस्तन प्योरिटी के ऊपर बेस करें और जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही हो कि हम मिलजुल के पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात को बेहतर करें, पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात को बेहतर करें और इस तरह का फ्री एंड फेयर इंतखाबात का माहौल, और जीतने वाला जो है वो अपोजिशन को बर्दाश्त करे और अपोजिशन जो है जीतने वाली हुकूमत को बर्दाश्त करे। तो ये बर्दाश्त का कल्चर भी हो। अपने वर्कर्स को भी हम इस तरह से ट्रेन करें कि वो ना सिर्फ अपने कायदीन का एहतराम करें बल्कि अपने कायद के जो अपोजिंग हैं, जो उसके मुखालफ हैं, उनका भी एहतराम करें। इसी तरह जो कायदीन हैं वो भी वर्कर्स का भी एहतराम करें, ना सिर्फ अपनी जमात के वर्कर्स का एहतराम करें बल्कि दूसरी जमातों के सियासी वर्कर्स का भी उसी तरह से एहतराम करें जिस तरह से वो अपनी जमात के वर्कर्स का एहतराम करते हैं। ये जब माहौल बन जाएगा तो फिर हम सोच सकते हैं कि मुल्क के अंदर मिसाक जमहूरियत भी होगा, मिसाक मईशत भी होगा और भी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और एक हुकूमत जो पॉलिसीज़ बनाएगी
अगर वो बेहतर होंगी तो आने वाली हुकूमत उसको कंटिन्यू करेगी। जब तक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं होती तो वो फिर मामलात जो हैं ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं जाते, बल्कि फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है, और किसी भी प्रोजेक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं वो फिर उनका नुकसान होता है और उल्टा खसारा हो जाता है। तो ज़रूरत इसमें यही है, नीड ऑफ द टाइम के ऊपर मैं यही बात करूँगा कि सबको पहले ख़ास तौर पर जो हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें सब लोग हुकूमत के ऊपर एतमाद करें, उसके ऊपर ना सिर्फ एतमाद करें, उसके साथ मिल बैठ के कंफर्ट फील करें, और फिर ही आगे बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।